इसके ऊपर मरियम बीबी ने आगे से ट्वीट की, उफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज की तरफ से चिश्तिया जलसे में की गई तकरीर में इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर ये नक्शा देखें। ये वो जगह है जहां इमरान खान ने जलसा किया। पूरे ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं थी, जबकि नक्शे की दूसरी तस्वीर में वो जगह है जहाँ मरियम नवाज ने जलसा किया। मरियम को शायद इसी चीज का गुस्सा था या फिर लंदन जाने के लिए पासपोर्ट वापस न मिलने का। एक तो जलसा जो है बड़ा महदूद जगह पे था, दूसरा जलसे में लोगों की तादाद भी बहुत महदूद थी। लोग कैसे इकट्ठे होंगे? आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी है, किसी चीज को आपने नहीं छोड़ा। मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, सबको बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर कोई बंदा खुश है या इंजॉय कर रहा है सूरत हाल को, वो इमरान खान है। आप देखें, वो जब आपको नजर आएंगे मुस्कुराते हुए आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन ये आज करवा लें, कल करवा लें, परसों करवा लें। भूल गई कि वो एक औरत है, जबकि ऐसी जुबान का इस्तेमाल तो मर्द भी नहीं करते। मरियम नवाज इमरान खान के हक में छक्के पे छक्का लगाती रही और गलीज जुबान का इस्तेमाल भी करती रही, सरेआम गालियां देती रही। हम आपको 2 क्लिप दिखाएंगे। सबसे पहले ये क्लिप देखें। इमरान खान के साथ साथ इदारों पे भी इल्जाम लगाती रही। पाकिस्तानियों के लिए यूथिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। कहता है आर्मी चीफ का तकर्रर मेरिट पे होना चाहिए। भाई बंदा इससे पूछे, तुम्हारा तकर्रर मेरिट पे हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान यूथिया नहीं है। सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। अतर काज़मी ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा, जलसे में मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला इंतहाई गलीज लफ्ज पीटीआई के वोटर्स के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी एक खातून रहनुमा की जानब से। खातून का नाम लेने पर भी जिनको इखलाकियात के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, वही शख्सियात इस गलीज लफ्ज को मेन स्ट्रीम करने में सबसे आगे नजर आई। साफ जाहिर है मसला इखलाकियात का नहीं है। इस पर सहाफी राय साकिब खरल ने कहा, मरियम बीबी ने आर्मी चीफ की तकर्री पर खुद ही सवाल उठा दिए। कहा, इमरान खान तकर्री पर मेरिट की बात करता है, क्या तुम्हारा तकर्रर मेरिट पर हुआ था? जहीर साहब की बात एक दफा फिर दुरुस्त साबित हुई। मरियम नवाज जब भी खेलती हैं, इमरान खान के हक में खेलती हैं। मरियम नवाज का ये क्लिप देखें। ये है मरियम की जुबान। नून की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। इस पर सहाफी राय साकिब खल ने कहा, अगर यही शैतान घटिया जैसे अल्फाज मरियम बीबी बारे इमरान खान इस्तेमाल करते तो इस वक्त पाकिस्तान में आग लग चुकी होती। लेकिन सब नेपाल चले गए। खानदानी तारीख है, माजी में भी एक खातून लीडर बारे इनके वालिद ऐसी ही घटिया जुबान इस्तेमाल करते रहे। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। मेड इन इंग्लैंड नहीं है। इमरान अफजल राजा ने कहा, मरियम सफदर का मुकाबला अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे शैतान के साथ होता तो इसकी भी नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टरों से घरों में फेंकी जा रही होती। जुनेद सफदर की बीवी पर जादू टूना के अलावा जुमला खसूसियात ज़बानें ज़द-ए-आम होती। बीबी शुक्र करो तुम्हारा मुखालिफ नवाज शरीफ नहीं है। मलिहा हाशमी ने कहा, मरियम की इस घटिया गुफ्तगू पर 95% सहाफी मजम्मत करते नजर नहीं आए। इसी बदज़बानी का मुजाहरा मरियम की सोशल मीडिया टीम भी हर वक्त करती है। अगर मरियम को कोई पलट कर यही अल्फाज कह दे तो औरत कार्ड याद आ जाएगा। शायरा नौशी गिलानी ने कहा, मरियम सफदर की तरबियत ही इजाजत देती है कि अवाम के लिए ऐसी इखलाक से गिरी हुई जुबान इस्तेमाल की जाए। मजीद लिखा, कहाँ है वो मीडिया के दानिशगर्द जो इमरान खान की जुबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज पर अपना लिबास तार तार करके सर में खाक डाल रहे होते हैं। अब मरियम सफदर की बदजुबानी पर इनका क्या रद्द अमल सामने आया है। सायरा यूसुफ ने ट्वीट किया, मरियम सफदर ने कहा, मेरी ऐसी तरबियत नहीं कि मैं कभी गाली और बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करूं। और फिर 2 मिनट बाद कहा, इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को यूथिया बनाया हुआ है। इस औरत ने तमाम पाकिस्तानियों को गाली दी, लेकिन अब मीडिया इस पर मुतमिन रहेगा। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, कैसा मुल्क है कि मशीनरी की दरामद बंद मगर कुत्तों की खुराक आ रही है। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, अरे मोहसिन भाई, क्या आपको पता नहीं कि मिफ्ता इस्माइल को कुत्तों की खुराक से पाबंदी हटाने का हुक्म मरियम नवाज ने दिया था। अब आका का हुक्म है यार। इसके बाद मिफ्ता भाई इंसानों की खुराक पर तो पाबंदी लगा सकते हैं मगर कुत्तों की खुराक पर नहीं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चौधरी शहबाज ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, दिहाड़ीदार और बिल 30,000 रुपए। गरीब पर जिंदगी इतनी तंग कर दी गई है कि लोग बिल पकड़े हाथ सर पर रखे रो पीट रहे हैं। क्या मरियम नवाज की उफ इसका मुदावा कर सकती है? ये क्लिप देखें। जफर नकवी साहब जो हैं कि एक बंदे ने मुझे कॉल की कि नकवी साहब मेरा 16 यूनिट्स का 1,000 रुपये बिजली का बिल आया है। इनकी आवाज़ से यूं लग रहा था कि
1000 रुपए उनकी कुल कायनात थी जो बिजली के बिल की नजर हो गए। इसके ऊपर मरियम बीबी ने आगे से ट्वीट की उफ, कोट करके उफ, और मेरे ख्याल में फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी उफ उफ वो होता रहा। पर उफ ना करें, इसके ऊपर कोई इसका तदारुक करें, खुदारा को बिजली की कीमतें कम करें। और रोटी तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਏ 3000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਾਓ अपने ला लो अपने बिल ला लो। ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान नवाज शरीफ के मुकर्रर करदा फौजी सरबराह की तारीफें कर चुके हैं। इस पर इरशाद भट्टी ने ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए लिखा, और नवाज शरीफ अपने मुकर्रर करदा हर फौजी सरबराह से लड़ चुके हैं, बल्कि एक फौजी सरबराह को BMW गाड़ी रिश्वत ऑफर की, एक को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया और एक श्रीलंका में था इसे पीछे से हटा दिया, और एक को जलसों जुलूसों में रुसवा किया। सदीक जान ने एक नून लीगी पटवारी को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपकी लीडर ने आजकल बूटों पर जुबान रखी हुई है तो आपको हर तरफ बूट और बाट ही नजर आते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जुबान के पीछे ऐसे कौन से बाट्स हैं कि वो इतनी तेजी से बूट चाट लेते हैं? इनकी बूटों पर जुबान फेरने की रफ्तार मेरे रीट्वीट से बहुत ज्यादा है। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में कहा, एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया और यूं नवाज, शहबाज, हमजा, मरियम समेत हाउस ऑफ शरीफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। पता है ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए कि बेशर्मी से हुई नैब तरमीम के बाद अब 50 करोड़ से कम करप्शन केस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से ही बाहर है। हूं नाराम जे। आसिफ जरदारी ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा, सेहत इजाजत देती तो सिलाब मुतासरीन के पास जाता। इस पर इरशाद भट्टी ने कहा, हाँ सेहत ने ये इजाजत जरूर दे रखी है कि खुफिया मुलाकातों के लिए हर दूसरे दिन कराची से इस्लामाबाद आ जाता हूँ, हर जगह लंबी लंबी सियासी मीटिंग्स कर लेता हूँ, पंजाब हुकूमत गिराने के लिए हर हफ्ते कराची से लाहौर आ जाता हूँ, मगर सिलाब जदगान सेहत इजाजत ही नहीं दे रही। याद है आपको, उन्होंने कहा था कि अगर भी प्लेट में रख के भी पासपोर्ट लाएंगे ना तो मैं नहीं लूंगी, मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, लेकिन इसके बावजूद मैंने नहीं पासपोर्ट लेना, मैं नहीं जा रही पाकिस्तान से बाहर। अब वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए बेताब है। कई जजेस मरियम नवाज साहिबा का केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अपने केस में जो मिसाल पेश की है अपने बाहर जाने के लिए, उसमें एक मिसाल परवेज मुशर्रफ की पेश की है, अयान अली की पेश की है। क्या मिसालें पेश की जा रही हैं? एक वो जिसको वो खुद कहते हैं बेगोड़ा है, खुद भी भागना चाहती है। दूसरी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी आसिफ अली जरदारी के लिए बकौल PMLN के। कमाल हो गया वैसे मरियम नवाज साहिबा को एक मिसाल नवाज शरीफ की भी डाल देनी चाहिए थी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।